बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। 1000 MCQs की आपकी श्रृंखला यहाँ पर चल रही है कंप्यूटर की। भाग संख्या 9 में हम हाजिर हैं आपसे कुछ और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को लेकर के। शिक्षक भर्ती की 4 क्लासेस प्रतिदिन होती हैं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स और जीके, दोपहर में 12 बजे मैथमेटिक्स की क्लास, अपराह्न में 3 बजे कंप्यूटर की और शाम को 7 बजे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी लाइव क्लास होती है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इन्होंने पूछा है, तो भाई इन चारों क्लासेस को आप ज्वाइन करें। आप चाहते हैं एक सीट लेना तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको क्लासेस जो है वो करनी पड़ेंगी, कंप्लीट क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? जब हम एक डेस्कटॉप को लेकर के बात करते हैं, क्या कुछ आइकन्स है वहाँ पे, क्या कुछ आपका विंडोज़ होता है, कंट्रोल्स को लेकर के बात करते हैं, तो वहीं से ये सवाल आज आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले पूर्व आकार में लाने के लिए, जैसे होता नहीं कोई चीज़ डिलीट हो जाए तो आप वहाँ पर जा कर के रिसाइकिल बिन से उसे रीस्टोर कर लेते हो, तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो है वो आपका रीस्टोर सही होगा। दूसरे में कहते हैं, इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने के लिए किया जाता है? किस स्क्रॉल बार का यूज़ करते हो जब हम बात करते हैं विंडो में नीचे की ओर जो भी छिपी हुई सामग्री होती है? यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की हम जब बात करते हैं तो एक क्षैतिज लिखा है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल होता है। आपने देखा होगा किस की का ये स्क्रॉल बार का ये बटन्स बनी होती हैं, 1 2 3 4 ये बटन्स होते हैं। इससे आप राइट में जाते हो, इससे आप लेफ्ट में जाते हो, तो एक क्षैतिज हो गया। ऊर्ध्वाधर की बात होती है तो एक ये ऊपर जाना और ये नीचे जाना। तो आप इनमें से ऊर्ध्वाधर बटन का जो है यानी कि जो वर्टिकल बटन्स होती हैं उनको यूज़ में ला रहे होते हो। किस विस्तार भाग वाली फाइलों को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ हमें डॉट मिलेगा, डॉट का मतलब होता है एक्सटेंशन। जैसे आपने देखा होगा facebook.com, तो .com का मतलब कॉमर्शियल वेबसाइट है। आपने देखा होगा .in करके लिखा होता है, वो इंडिया की वेबसाइट है। .uk लिखा होता है, डॉट का मतलब एक्सटेंशन, उसके आगे UK लिखा है तो वो यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात करते हैं तो EXE कहीं भी अगर हमें .exe लिखा हुआ मिल रहा है दैट मीन्स वो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। आगे चलते हैं। इसमें चौथे पे आपसे कहा है कि विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहले स्क्रीन को क्या कहते हैं? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पहले स्क्रीन जो देखने को मिलती है वो क्या होती है? सबसे पहले जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता है, बूटिंग का प्रोसेस होता है। बूटिंग का मतलब यही होता है कि कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो रहा है। फिर आपको सबसे पहले डेस्कटॉप ही देखने को मिलेगा। उसी डेस्कटॉप पर आपका PC या माई कंप्यूटर करके ऑप्शन होता है, उसी पे रिसाइकिल बिन होता है और बाकी ऑप्शंस आपके देखने को मिलेंगे। फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है? अगर हम फाइंड ऑप्शन की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? तो फाइंड ऑप्शन जब तक आप प्रैक्टिकली किसी भी कंप्यूटर को उठा करके, सिस्टम को उठा करके नहीं देखेंगे, ये सवाल जो है समय कम समझ में आने वाला है। तो एडिट में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। 6 में क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? जब हम स्टार्ट को बात करते हैं, स्टार्ट मेन्यू को अगर हमें शो कराना है तो जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है वो कंट्रोल प्लस एस्केप की। जब आप अपने कीबोर्ड को लेकर के बात करते हैं तो कीबोर्ड में आप देखेंगे सबसे नीचे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे कंट्रोल की होती है और जो एस्केप है वो आपकी कीबोर्ड में सबसे ऊपर राइट साइड में लेफ्ट में सबसे ऊपर आपको, मतलब ये आपका रहा कीबोर्ड, यहाँ पर आपको कंट्रोल की मिलेगी और यहाँ पर आपको जो है वो एस्केप की देखने को मिलेगी। इन दोनों को साथ में लेकर के जो है वो हम ये काम कर सकते हैं। सातवें में क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर के कमांड और ऑपरेशंस की सूचियाँ, जो भी कमांड है या ऑप्शंस जो भी हैं उनका लिस्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये सारा का सारा जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, मेन्यू बार में होता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से भी आएगा। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान सा है। आपका स्क्रीन कंप्यूटर सिस्टम का मोबाइल को लेकर के जब आप बात करते हो तो उसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें दिया है कमांडों की वह सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, मतलब वो कमांड्स की लिस्ट होती हैं जो हमारे एक डेस्कटॉप पर रिप्रेजेंट हो रही होती हैं या शो हो रही होती हैं, तो उन्हें हम मेन्यू के नाम से जानते हैं। अभी कहीं ना कहीं हम बात करके आए हैं, उन्हें हम मेन्यू बोल देते हैं। डॉक्यूमेंट्स के दाएं कोने, ऊपरी कोने पर स्थित 3 बटनों को क्या बोलते हैं? जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात करते हैं, दाएं ऊपरी कोने पे 3 बटन हमें जो है वो देखने को मिलेंगी। वो क्या कहलाती हैं? हेल्प है, स्पेशल, डिवाइड, कंट्रोल या मैक्सिमाइज की बटन।
लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो 3 डॉट्स होते हैं वो कंट्रोल बटन होती है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये वो यहाँ से ई आएगा। कहते हैं कि डेस्कटॉप पर छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। वो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? डेस्कटॉप जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, आप देखते हो माई पीसी लिखा हुआ है, रिसाइकिल बिन लिखा है, अदर फाइल्स भी आपकी जो भी 2-4 आपने बना रखे हैं। तो उसमें देखते होंगे आप, बाकायदा चित्र बना हुआ होता है कंप्यूटर का, कूड़ा घर यानी रिसाइकिल बिन का है, कूड़े जैसा आपका। तो बिल्कुल सही, वही हमारे आइकन्स कहलाते हैं। उन्हीं आइकन्स पर हम क्लिक करके उसको ओपन करते हैं। आप समझ रहे, डबल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। किसी भी एक्टिव विंडो को यानी सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं? 12 नंबर बहुत आसान है। अगर आपको क्लोज करना है तो इनमें से आप Alt F4 को क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका कीबोर्ड। यहाँ पर कंट्रोल की बटन, उसके बगल में Alt की बटन मिलेगी और यहाँ से एस्केप की के बाद F1, F2, F3 और F4 की जो है वो देखने को मिलती है। इस Alt के साथ में अगर F4 को आप क्लिक करते हैं तो कोई भी जो एक्टिव आपका विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर जो है विंडो के ऊपर ऐसे क्रॉस का बटन बना होता है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके माउस से उसे क्लोज कर देते हैं या क्लोज कर सकते हैं। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .wrd, .txt है, .doc है या FIL करके लिखा है। जब हम वर्ड्स डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल सही, वो डॉक्यूमेंट फाइल होती है। उसे हम डॉट का मतलब एक्सटेंशन, उसे हम .doc से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखिएगा। BAS एक्सटेंशन जो है वो किसके लिए यूज़ में आता है? .BAS एक्सटेंशन के बारे में आपसे पूछा है। तो जो बेसिक प्रोग्राम होते हैं आपके, जब हम एक नॉर्मल से, एक बेसिक से, एक जनरल से प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो BAS एक्सटेंशन जो है वो बेसिक प्रोग्राम के लिए यूज़ में आता है। जैसे HTML के लिए .html या फिर .htm, जी हाँ, दोनों ही चीज़ें होती हैं। जैसे डॉक्यूमेंट के लिए .doc करके आपने लिख दिया, बिल्कुल वैसे ही सभी डिलीटेड फाइल्स कहाँ में जाती हैं, कहाँ पे जाती हैं? तो बड़ा आसान सा सवाल है कि वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ए देखने को मिलेगा। 16 में है, यूज़र डॉक्यूमेंट का जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई भी आपने फाइल बनाई है, ऐसे में माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने आपको आंसर बता दिया। तो डॉक्यूमेंट का जो नाम, कोई भी हम डॉक्यूमेंट अगर ऐसे में तैयार कर रहे हैं तो उसे ही हम फाइल नेम कहते हैं कि एग्जैक्टली आप नाम क्या दे रहे हो। तो मैंने लिख दिया महेश.doc, एक डॉक्यूमेंट में बना रहा था तो महेश.doc, हम महेश लिखेंगे वो .doc अपने आप ले लेता है। ठीक है, .txt कोई टेक्स्ट फाइल है तो अपने आप ले लेगा, समझ रहे हैं आप। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो अपने आप ले लेगा वो, हमें बस नाम लिखना है। 17 नंबर में कहते हैं यहाँ पर कि सार्वजनिक स्थानों पर सूचना डिस्प्ले करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर मशीन ओवरहेड प्रोजेक्टर करके इन्होंने बोला हुआ है। 17 नंबर पे आ गए, क्या हुआ भाई जी? तो यहाँ पर सही है आपका, जो है सभी डिलीटेड फाइल्स जो है वो कहाँ पे जाती हैं? रिसाइकिल बिन हो गया, यूज़र नाम देता है, ये भी हो गया 17 नंबर, जी हाँ उसी पर है। 17 में जब हम बात करते हैं तो वो हमारा मॉनिटर या ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा OHP करके 17 के बाद। 18 नंबर की अगर हम बात करें, .BAC, .doc, .htm किसके उदाहरण हैं? तो कहीं ना कहीं अभी अभी हम आपको बताते आए हैं कि डॉट का मतलब ही होता है एक्सटेंशन। जी हाँ, तो ये एक्सटेंशन है आपका। बिल्कुल, एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 19 नंबर में आपसे ये महोदय क्या पूछे हैं कि एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। कौन सा नाम होता है जो आप नाम देते हो? जैसे अभी मैंने लिखा था महेश.doc, तो उसे हम फाइल नेम ही तो कहेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो फाइल नेम ही है हमारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 में क्या कहते हैं, ये प्री डिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टर्स का समूह क्या कहलाता है? फाइल, फील्ड है, डेटाबेस है या कीबोर्ड करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो जब हम बात करते हैं इस 20 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, पहले से ही जो प्री डिफाइंड मीनिंग होता है कैरेक्टर्स, मैंने लिखा महेश, तो महेश का मतलब है कुछ, जब मेरा ही नाम है और यहाँ पर मैंने वहाँ पर क्या लिख दिया हुआ है, मैंने महेश करके लिख दिया है। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। आज सवालों की संख्या बढ़ा लेते हैं, 25 कर लेते हैं। फाइल एक्सटेंशन जो फाइल के मुख्य नाम से पृथक किया जाता है उसे हम किस चीज़ से हम पृथक करते हैं या
अलग करते हैं। तो 21 की हम जब बात करते हैं, आपने देखा होगा महेश डॉट डॉक करके मैंने बोला था, तो ये पीरियड करके ये साइन होता है, आपका एक्सटेंशन का साइन होता है, डॉट करके हम बीच में लगा देते हैं। सॉफ्टवेयर के कमांड और ऑप्शनों की सूची, एक बार फिर से वही सवाल आपसे पूछा है, तो मेन्यू बार आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से कि आपका मेन्यू बार में ये आपको चीज़ देखने को मिलेगी। 23 में क्या कहते हैं कि वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जो वर्ड पैड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो 23 में ये बेसिक फाइल हो गया, ये HTML फाइल, ये टेक्स्ट फाइल है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है, और ये है वर्ड पैड फाइल .rtf। ये वर्ड पैड की जो फाइल्स होती हैं, मान लीजिए कि वर्ड पैड पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसे जब आप सेव करोगे तो महेश.rtf के नाम से सेव होगा। ठीक है। 24 की बात कर लेते हैं। हेल्प मेन्यू किस बटन पर आपको जो है देखने को मिलेगा। तो 24 की जब बात करते हैं तो स्टार्ट में सबसे पहले हेल्प जो है वो आपको नज़र आएगा। 25 में क्या कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में रख सकते हैं। कहाँ पे रख सकते हो ऐसे में? 25 नंबर क्वेश्चन की हम जब बात करेंगे तो माई डॉक्यूमेंट्स में फाइल या फोल्डर जो है वो माई डॉक्यूमेंट्स में आप रख सकते हो। आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ एक फ़ोल्डर बाकायदा बना हुआ होता है। आप कह लो कि आपको एक आइकन मिलेगा माई फोल्डर का, और उसी में चीज़ों को आप क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। तो आज हमने बात की यहाँ पर जो है, या बात की हम 25 क्वेश्चंस के बारे में। आउट ऑफ 25 आप कितने सही किए हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक और सेट में, कुछ और सवालों की श्रृंखला को लेकर के। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। रेगुलर रहिए, पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया आप सभी का।